नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आप पीठासीन अधिकारी हैं या चुनावी दल में सम्मिलित भी हैं तो आपको चुनाव के दौरान आने वाली टेस्ट वोट की एक विशेष परिस्थिति की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि टेस्ट वोट कब होता है, टेस्ट वोट कौन करता है, टेस्ट वोट होने पर पीठासीन अधिकारी के क्या क्या दायित्व हो जाते हैं, टेस्ट वोट होने पर मतदाता से कौन से फॉर्म भरवाए जाते हैं और टेस्ट वोट होने पर 17 का में कैसे प्रविष्टि की जाती है और इसका लेखा जोखा आप और कहां पर दर्ज करते हैं। तो चलिए बिल्कुल सीक्वेंस में समझते हैं कि टेस्ट वोट की पूरी जानकारी क्या है। यदि कोई मतदाता नियम 49A के तहत अपना वोट दर्ज करने के बाद आरोप लगाता है कि वीवीपीएट मशीन द्वारा उत्पन्न पर्ची में उसके द्वारा मतदान किए गए उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार का नाम या प्रतीक दिखाया गया है, कोई मतदाता आया और पूरी मतदान प्रक्रिया से गुजर गया और मशीन में वोट भी कास्ट कर दिया, वोट कास्ट करने के बाद वह यह दावा करता है कि मैंने जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को वोट किया है उससे संबंधित वीवीपीएट या मशीन इस प्रकार की होती है, इस वीवीपीएट मशीन में उस उम्मीदवार का नाम या प्रतीक चिन्ह वाली पर्ची मुझे नहीं दिखाई दी, इस प्रकार का वह दावा करता है। उस स्थिति में अब पीठासीन का क्या दायित्व यहाँ पर बन जाता है, तो ध्यान से इस विषय को थोड़ा सा यहाँ से समझिए। सबसे पहले पॉइंट में पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति को, उस मतदाता को झूठी घोषणा करने के परिणाम के बारे में चेतावनी देंगे और मतदाता से शिकायत संबंधी एक लिखित घोषणा पत्र, यहाँ पर बिल्कुल IMP है, ध्यान रखना इस बात को आप, कि मतदाता से शिकायत संबंधी एक लिखित घोषणा नियम 49A के तहत अनुलग्नक 17 आपकी हैंडबुक के अंदर है, प्राप्त करें। तो यहाँ पर आपको 49A के तहत उस व्यक्ति से घोषणा पहले भरवाना है, उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई स्टार्ट करना है। तो पहले हम समझते हैं कि यह 49A के तहत घोषणा क्या है। नियम 49A के तहत घोषणा का यह प्रारूप है जो कि आपको सामग्री के साथ में प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको सामान्य उप निर्वाचन इस प्रकार से जो ब्लैंक जगह दी इसके अंदर फिल करना है और निर्वाचक क्षेत्र का सरल क्रमांक और नाम आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, मतदान केंद्र की संख्या और नाम आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। निर्वाचक संचालन नियम 1961 के नियम 49A के उप नियम 1 के तहत मैं सत्य निष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करती हूँ कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर स्लिप में दर्शाया गया उम्मीदवार का नाम और चिन्ह उस उम्मीदवार से भिन्न है जिसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मतदान किया था। मैं यह दिखाने के लिए पुनः परीक्षण मत डालने को तैयार हूं कि मेरा आरोप सत्य एवं प्रमाणिक है, यह आपको उसे बताना है। और दूसरा जो पॉइंट है, यह पॉइंट उस की धाराओं से संबंधित है कि यदि यह दावा गलत निकलता है तो क्या होगा। मुझे ज्ञात है कि आईपीसी पेनल प्रावधान की धारा 177 के तहत दंडित होने, जिसमें कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है अथवा अर्थदंड जिसकी राशि ₹1000 तक बढ़ाई जा सकती है अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी यदि उक्त बिंदु 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा जो कि पीठासीन अधिकारी नियुक्त RP एक्ट 1951 की धारा 26 के तहत गलत पाई जाती है। ये सारी बातें आपको उस मतदाता को बतानी है और फिर उस व्यक्ति से आपको घोषणा पत्र भरवाना है। तो घोषणा पत्र पर भरवाने से अर्थ है कि यहाँ पर मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान ले लेना है, उस निर्वाचक का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है, माता पिता का नाम बिल्कुल यहाँ पर फिल कर देना है, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या, निर्वाचक नामावली जिस निर्वाचक
चिन्हित प्रति में उसका नाम है, नामावली में नाम है, उसकी भाग संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देना। उक्त भाग में निर्वाचक का सरल क्रमांक यहाँ पर फिल कर देना है और मतदाता रजिस्टर में सरल क्रमांक फॉर्म 17A जो है उसका जहां पर उसने मतदान किया था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर भर देना है डेट और यहाँ पर आपके सिग्नेचर और डेट और नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर आप सील भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह घोषणा पत्र आपको मतदाता को पढ़कर सुनाना है और उसके सिग्नेचर यहाँ पर लेना है और तब जाकर आपको आगे की कार्रवाई करना है। आपने यहाँ पर घोषणा पत्र भरवा लिया, ठीक है, आपका यहाँ पर मतदाता द्वारा घोषणा पत्र भर दिया गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पीठासीन का हो जाता है। पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17A, फॉर्म 17A से अर्थ है कि आपका जो रजिस्टर 17 का है, मतदाता रजिस्टर जो कि अधिकारी क्रमांक 2 के पास होता है, में उस मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि करेंगे। आपको 17 का में एक प्रविष्टि और करना है यदि वे घोषणा पत्र भरकर दे देते हैं उस स्थिति में, और मतदाता को उसकी उपस्थिति में और मतदान केंद्र में उपस्थित उम्मीदवारों या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान मशीन में एक परीक्षण वोट दर्ज करने की अनुमति वे देंगे और वीवीपीएटी द्वारा उत्पन्न कागज की पर्ची का निरीक्षण भी करेंगे। मतलब सीधा सा यहाँ पर है कि आपको एक वोट उनको और डालने की अनुमति देना है और वोट का निरीक्षण वहां पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता भी करेंगे, आप भी करेंगे, यदि वहां पर उम्मीदवार स्वयं हैं तो वे भी करेंगे। इस प्रकार से उस मतदाता द्वारा एक यहाँ पर मत और अतिरिक्त डाला जाएगा जिसे आप टेस्ट वोट कहेंगे। अब परिस्थितियां क्या होगी, टेस्ट वोट डल चुका है, आपने वहां पर सब अभिकर्ता भी थे, हो सकता है उम्मीदवार भी हो, आप भी थे और आप सबने वहां पर देखा वीवीपीएटी मशीन की गिरती हुई पर्ची को। आरोप सही पाया जाता है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत तथ्यों की जानकारी देंगे। उस मतदान मशीन में वोटों की आगे की रिकॉर्डिंग को रोक देगा और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए जा रहे निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। तो वहां पर आपको मतदान की प्रक्रिया को रोक देना है और अपने वरिष्ठ अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को यह पूरी प्रक्रिया से अवगत करवाना और वो जो भी निर्देश आगे दें वो आपको वहां पर पालन करना है। अब दूसरी स्थिति, आरोप गलत पाया जाता है, यहाँ पर अब अर्थ है कि जो मतदाता ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर जिसे मैंने मत दिया है उसके नाम और चिन्ह की पर्ची वहां पर नहीं गिरी उस उम्मीदवार की, यह मतदाता द्वारा कहा गया, तो यह आरोप उसका गलत हुआ। उसी व्यक्ति की पर्ची वहां पर गिरी जिसको उसने वोट दिया था। और उप नियम 1 के अंतर्गत उत्पन्न कागज की पर्ची उप नियम 2 के तहत मतदाता द्वारा दर्ज किए गए परीक्षण वोट से मेल खाता है। तो अब क्या करना है, पीठासीन अधिकारी 17 का में उस मतदाता से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के सामने एक टिप्पणी करेंगे जिसमें उस उम्मीदवार की क्रम संख्या, किस उम्मीदवार को उन्होंने टेस्ट वोट के अंदर वोट किया है, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लिए क्योंकि इस डाटा को आपको 17 का में भी फिल करना है। तो उस उम्मीदवार की क्रम संख्या के कितने नंबर पर बीयू के अंदर उनका नाम लिखा हुआ है, दर्ज है और नाम का उल्लेख किया गया है जिसके लिए इस प्रकार के परीक्षण वोट दर्ज किए गए हैं। इस तरह की टिप्पणियों के सामने उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी आपको प्राप्त अनिवार्य रूप से करना है और इस तरह के परीक्षण वोट के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां फॉर्म 17C मतपत्र लेखा के भाग 1 के बिंदु 5 में भी आपको करना है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया का पूरी तरह से आपको पालन करना है और इसे अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि यह प्रक्रिया का हिस्सा होगा, यह कार्य पीठासीन के द्वारा वहां पर किए जाएंगे। आई होप कि टेस्ट वोट संबंधी यह जानकारी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और यदि वीडियो आपको बहुत ही जानकारी से भरपूर लगता है तो एक लाइक जरूर अनिवार्य रूप से यहाँ पर कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर भी कीजिए। मतपत्र लेखा किस प्रकार से भरा जाए, पीठासीन की डायरी किस प्रकार से भरी जाए, एएसडी के नियम क्या है, ईडीसी के नियम क्या है, 49O नियम क्या है, 49M नियम क्या है, इस प्रकार से सारी जानकारी आपको यदि चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, वे सारे देखकर आप वहां से जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो आई बटन आपको दिख रही है इसको प्रेस करके भी आप प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियो व्यवस्थित बने हुए हैं वहां पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।